छात्रों, नागरिक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आरोह पुस्तिका के पाठ शिरीष के फूल, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उसका सार और लेखक परिचय का अध्ययन हम करेंगे, जो इस प्रकार से है। जीवन परिचय उनका इस प्रकार से है कि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव दुबे का छपरा में सन 1907 में हुआ था। काशी के संस्कृत महाविद्यालय में शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करके सन 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की उपाधि प्राप्त की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 1960 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में उन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष का पद ग्रहण किया और सन 1989 में उनकी मृत्यु हुई है। और उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, देखिए, निबंध संग्रह हैं अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, और उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद लेख, अनामदास का पोथा। इसी तरह आलोचना में सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, संप्रदाय साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ग्रंथ संपादन, संदेश शासक, पृथ्वीराज रासो तथा नाथ सिद्धू की बानियाँ जैसे उन्होंने जो है लिखे हैं। और संपादन जो कार्य किया उन्होंने विश्व भारती पत्रिका, शांति निकेतन में। और भाषा शैली देखिए, हजारी प्रसाद जी की भाषा तत्सम प्रधान है। उनकी रचनाओं में सहजता है और सरलता है। तत्सम शब्दावली के साथ उन्होंने उर्दू, फारसी भाषाओं का भी प्रयोग किया है। विचारात्मक, भावात्मक, व्यंग्यात्मक शैली के सुंदर प्रयोग किए हैं। पुरस्कार देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें डिलिट की मानद उपाधि मिली है और भारत सरकार ने पद्म भूषण से अलंकृत किया। आलोक पुस्तक पर साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ है। पाठ का सार इस प्रकार से है कि शिरीष एक वृक्ष है, देखिए, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसी तरह अशोक कुटज पर और अशोक के फूल और इत्यादि पर भी लिखा हुआ है। तो शिरीष के फूल जो शीर्षक दिया गया है वो एक निबंधात्मक जो है निबंध है। शिरीष के फूल शीर्षक निबंध देखिए कल्पलता से लिया गया है। इसमें लेखक ने एक ऐसे पेड़ का वर्णन किया है जो आंधी, तूफान, गर्मी में भी अवधूत की तरह खड़ा रहता है, जिसके ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं होता है, फक्खड़ की तरह से, और अपने कोमल फूलों से सौंदर्य को बिखेरे रहता है। लेखक शिरीष के द्वारा मनुष्य को संदेश देना चाहते हैं, क्या कि मनुष्य को कोलाहल, शोरगुल, कलह के बीच में भी किस प्रकार से धैर्य तथा कर्तव्यशील जीवन व्यतीत करने के लिए मानव मूल्य का अवलोकन करना चाहिए, इसे बताने का प्रयास किया गया है। मनुष्य जो है प्रकृति से, चीजों से, इनसे भी बहुत कुछ सीख सकता है। लेखक ने शारीरिक बल की अपेक्षा आत्म बल के महत्व को सिद्ध करने के लिए गांधी जी के जीवन मूल्य के बारे में लोगों को अवगत कराने का प्रयास किया है कि गांधी जी का जीवन भी इसी तरह का है। उनके ऊपर भी किसी चीज का उस तरह का प्रभाव नहीं पड़ता, वो क्षण मात्र में विचलित होने वाले नहीं हैं। प्रारंभ में लेखक ने शिरीष फूल की कोमलता, उसकी सुंदरता का जाल बुना है। इसी के साथ साथ मध्यकाल, सांस्कृतिक इतिहास, तत्कालीन जीवन, सामंती वैभव तथा विलासिता से सावधानी और उसके खोखलेपन को भी उजागर उन्होंने किया है। लेखक शिरीष के पेड़ों के बीच बैठकर लेख लिखता है। जेठ की गर्मी से धरती जल रही है, ऐसे समय में भी शिरीष के ऊपर से नीचे तक फूल लगे हुए हैं। लेखक का मानना है कि अन्य पेड़ों के फूल गर्मी के दिनों में बहुत कम खिलते हैं, परंतु गर्मी में भी शिरीष के फूल खिले हुए हैं। आप देख रहे हैं कि एक इसी तरह से व्यक्ति को भी क्या है, जिस तरह से यहाँ फूल खिले हुए हैं, व्यक्ति बहुत जल्दी मुरझा जाता है, परिस्थितियों से समझौता कर लेता है। उसे ये समझना चाहिए कि यह जीवन में जो है सुख दुख आते जाते रहते हैं, कैसे उसे तटस्थ रहना है, किस प्रकार से कार्य करना है। उसी तरह दूसरा एक उदाहरण पाठ में जो दिया गया है, अमलताश का दिया गया है। तो लेखक कहते हैं कि अमलताश केवल 15 दिन ही खिलता है, और कबीर जो है ऐसा मानते हैं कि 10 दिन तक खिलने वाले फूल को वो पसंद भी नहीं करते हैं। शिरीष में फूल लंबे समय तक रहते हैं, वे बसंत में खिलते तथा भादो माह तक फलते फूलते रहते हैं। व्यक्ति को भी इसी तरह से क्या है, अपने जीवन को जीने का अधिकार होना चाहिए और जीना चाहिए। गर्मी और लू के थपेड़ों में भी शिरीष अवधूत की तरह खड़ा है, उसके ऊपर किसी चीज का असर नहीं होता है और लोगों को वह क्या करता है, छाया देता है।
पुराने रईसों का वर्णन किया गया कि पुराने रईस मंगलजनक वृक्षों में शीरीष को भी लगाया करते। छायादार वृक्षों की बात की जाती थी। लोग अपने घरों के आसपास बगीचों में और जिनके पास जमीनें होती थी वो लगाते थे कि लोगों को छाया मिले। वात्स्यायन ने छायादार वृक्षों पर ही झूला डालना चाहिए ऐसा माना है। पुराने कवि बकुल के पेड़ पर झूला डालने की बात करते हैं पाठ में जो वर्णन है, परंतु लेखक शीरीष के पेड़ को श्रेष्ठ मानते। क्यों मानते हैं, ऐसा क्या है? वो सौंदर्य से तो भरा ही हुआ है। उनका मानना है शीरीष की डालें कमजोर होती हैं जैसा कहा गया, पर इस पर झूला झूलने वालों का वजन कम ही होता है। उनका कहना है कि बहुत जो है उस तरह के लोग उस पर झूला भी नहीं झूलेंगे। कालिदास ने तो यहाँ तक कह दिया कि शीरीष के फूल केवल भौरों के पैरों का दबाव सहन कर सकते, इतने नाजुक हैं। पक्षियों के पैरों का वे नहीं सहन कर सकते। तो कुछ पंक्तियां उसमें संस्कृत में दी गई हैं, अर्थात उसे अत्यंत ही कोमल माना जाता है, उसमें मजबूती नहीं है। यह तभी स्थान छोड़ते हैं जब इन्हें धक्के मार दिया जाता है। लेखक को उन नेताओं की याद भी आती है जो समय को नहीं पहचानते हैं और बाद में उन्हें पद छोड़ने पड़ जाते हैं। तो लेखक का ये भी मानना है कि हर एक चीज का कोई ना कोई अंत होता है, चाहे वो सौंदर्य से भरा हो, चाहे किसी तरह का हो, चाहे नाजुक हो। कोई ये न माने कि जीवन स्थिर है, उसमें कहीं ना कहीं बदलाव परिवर्तन होते रहते हैं। फूल खिलते हैं, झड़ जाते हैं, जीवन में भी कई बदलाव आते जाते हैं। तो स्वाभाविक स्थिति से समझना चाहिए। और लोगों को अगर इस तरह का है तो ये कटाक्ष व्यंग भी इसको हम आप समझ सकते हैं कि पदभार छोड़ने की जो बात नेताओं पर भी व्यंग किए गए और बाहर धक्के मार करके निकाल दिए जाते हैं। लेखक का मानना है कि वृद्धावस्था और मृत्यु जगत के सत्य हैं जिन्हें लेखक ने बताने की कोशिश की है। शीरीष के फूलों को भी समझना चाहिए कि झड़ना निश्चित है। सौंदर्य से परिपूर्ण होने पर भी उसमें घमंड की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये निश्चित है कि वो उसके भी फूल झड़ेंगे, पुनः फूल आएंगे और उसका जीवन उस तरह से चलेगा। तो व्यक्ति को भी समझना चाहिए। उसी तरह इस दुनिया में कोई जो है सुनता नहीं है। ये पाठ में बताने का है कि कितना भी लोगों को समझाया जाए, किसी को कोई सुनाई नहीं देता है कि क्या चीजें हैं, लोग उसी में उलझे हुए हैं। तो एक वनस्पति शास्त्री ने यह भी बताया कि वायुमंडल से भी वे रस खींचता है शीरीष का पेड़, तभी तो भयंकर लू में भी वह क्या करता है, खड़ा रहता है। उसको भी नमी की आवश्यकता है। जो कभी अनासक्त नहीं रह सका है, फक्कड़ नहीं जो रहता है, और जिसमें जो लेखा जोखा केवल मिलाता रहता है, पाठ में बताया गया कि वो कवि नहीं बन सकता है। लेखक का मानना है कि जिसे कवि बनना है उसे क्या होना चाहिए, उसे फक्कड़ होना चाहिए। उसे फक्कड़ बनना पड़ेगा। कालिदास ने इस प्रकार से शकुंतला का वर्णन किया तथा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया, परंतु उन्हें हर बार उसमें कुछ कमी महसूस हुई। काफी समय के पश्चात उन्हें लगा कि वह तो शीरीष का फूल लगाना ही भूल गए। तो ये पाठ में कहा गया है कि जब दुष्यंत ने उनका चित्र बनाया तो उनके कानों में शायद वो शीरीष के फूलों का से जो शकुंतला की सजावट होनी चाहिए थी, सौंदर्य दिखना चाहिए था, वो शायद कहीं पर धूमिल पड़ रहा था, वो नहीं लगे थे। तो शीरीष का फूल जो है बहुत ही सौंदर्य से युक्त बता दिया गया है, उसे लगाना भूल गए हैं। कालिदास बाहरी सौंदर्य को भेद कर भीतरी सुंदरता को भी जानने वाले थे, और इस तरह की प्रकृति रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ साथ सुमित्रानंदन पंत में भी थी, क्योंकि वो क्या ऐसे हैं, प्रकृति के कवि हैं, प्रकृति को बहुत ही सहजता से जानने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं, उसके बीच में रमने वाले लोग थे, इसलिए ऐसी बातें कही गई हैं, लेखक ने माना है। लेखक का कहना कि मार काट आगजनी लूटपाट जो हमारे समाज में हो रहा है, क्या ऐसे में इसमें हम रह सकते हैं? परंतु शीरीष रह सकता है। एक उदाहरण दिया उन्होंने, यह शीरीष का गुण है, तो बिना गुण के कोई कहीं पर सरवाइव नहीं कर पाता है, इसीलिए शीरीष के गुणों को गिनाने की कोशिश की गई है। गांधी जी का वर्णन करते हुए भी वे कहते हैं कि ऐसा कभी हुआ जब वह वायुमंडल से रस खींचकर कोमल व कठोर बने। गांधी की कठोरता और कोमलता दोनों ही जग जाहिर है कि वो किस तरह के हैं। तो उनके व्यक्तित्व को के बारे में बताया गया कि वो भी इसी तरह के, उनको कपड़ों की आवश्यकता नहीं, उनको खाने की आवश्यकता नहीं, वो किस तरह से अपने आप को समाज के लिए जो है देख रहे हैं कि कार्य करने के लिए तैयार थे। लेखक जब शीरीष को देखता है तो उसे लगता है कि हाय, यह अवधूत आज कहाँ है। लेखक परिवर्तन चाहता है, देखिए, शांति चाहता है, धैर्य और हर परिस्थिति में अटल रहने की एक सीख देने का पाठ में जो है लेखक ने प्रयास किया है कि इस पेड़ की तरह सौंदर्य से युक्त बनिए, अटल रहिए
और शांति स्वरूप अपना जीवन व्यतीत करिए, और किस तरह से आप परिवर्तनशील हो सकते हैं और परिस्थितियों को किस तरह से आपको सहन करने की आदत होनी चाहिए। शीरीष के पेड़ की तरह ही परिवर्तनशील, धैर्यशाली, कर्तव्यनिष्ठ, अटल तथा अवधूत की तरह खड़े होने की क्षमता व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। इन वृक्षों से, प्रकृति के से हमें क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए कि हम क्षण मात्र में ही बिखर जाते हैं। तो पाठ का सार इस प्रकार से आपने पढ़ा, एक बड़ा मैसेज लेखक ने दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करें। धन्यवाद।